हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने भगवान ने वराह रूप धर करके हिरण्याक्ष का वध किया है। तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने, अपने आप को अजेय, अजर और अमर बनाने के लिए इसने कठोर तप करने की ठान ली, तपस्या करूंगा। और हिरण्यकश्यप एक दिन अपनी पत्नी कयादु से कहता है कि देवी, कुछ समय के लिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए हे देवी अच्छे से रहना। कयादु ने कहा ठीक है पतिदेव। हिरण्यकश्यप ने बताया कि हो सकता है जल्दी आ जाऊं या हो सकता है ना आऊं, तपस्या यदि पूर्ण हो गई, सफल हो गया तो आ जाऊंगा। कह करके चला गया। अब जब हिरण्यकश्यप गया और जिस वृक्ष के नीचे बैठ के ये तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता जाकर के बैठ गया और उस तोते ने गाना शुरू कर दिया, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस तोते ने गाना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो लाल हो गया गुस्से में, क्योंकि भगवान का घोर विरोधी है। नारायण शब्द को सुनना भी पसंद नहीं करता। जगह बदल दी, वो किसी दूसरे वृक्ष के नीचे जाके बैठा। अब तोता भी उड़ के वहीं पहुंचा। हिरण्यकश्यप जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान करे, तोता फिर शुरू हो जाए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। फिर गुस्से से लाल, फिर जगह बदली। अब बिल्कुल 10-12 पेड़ छोड़ के बहुत दूर पेड़ के नीचे जाके बैठा। तोता फिर उड़ के वहीं, और जैसे इसने नेत्र बंद की, उसने फिर नारायण 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 श्रीमन नारायण भजन करना शुरू कर दिया। फिर वृक्ष बदला, वहीं तोता पहुंच गया। ऐसे करते करते न जाने कितने वृक्षों के नीचे बैठा, लेकिन तोता वहीं पहुंच के बस नारायण 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 नारायण। इतना क्रोध आया कि क्रोध में भर के लौट गया, आज तपस्या नहीं करूंगा। जब वापस लौटा तो पत्नी अब विचार कर रही है, पति कह के गया था सुबह कि 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा, और अच्छे से शाम भी नहीं हुई और पतिदेव घर आ गए। अब कयादु ने कहा यदि ऐसी मैं पूछ लेती हूँ सीधे सीधे कि इतनी जल्दी क्यों आ गई, तो शायद बुरा लगे। इसलिए कयादु ने पहले तो खूब अच्छा भोजन बनाया, भोजन करा दिया। भोजन कर लिया तो बड़े प्यार से कयादु पास में बैठ के पूछती है कि पतिदेव, क्या एक दिन की तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया? क्या वरदान लेके आए हो आप? हिरण्यकश्यप कहता, अरे देवी तुम कैसी बात कर रही हो, कहाँ वरदान? मैं गया था, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आके बैठ गया, और वो तोता नारायण 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 श्रीमन नारायण बद्री नारायण भजमन नारायण गा रहा था। फिर मैं दूसरे वृक्ष के नीचे गया, तोता वहीं पहुंच के नारायण। मैं तीसरे वृक्ष के नीचे, चौथे, पांचवें, न जाने कितने कितने वृक्षों के नीचे जाके बैठा, तोता वहीं पहुंच के नारायण गाता। कयादु कहती है पतिदेव सारी बात तो बड़ी समझ में आ गई, लेकिन एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि तोता कह क्या रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे देवी तोता कह रहा था नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण। कयादु ने फिर पूछा, बड़ा कठिन नाम है, फिर से बताओ क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप ने फिर 10-15 बार लिया नाम।
फिर से बताओ, फिर 10-15 बार लिया, फिर से बताओ, फिर 10-15 बार लिया। ऐसे करते 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 उस पत्नी कयाधु ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा लिया, मतलब एक माला करवा दी उसने। ये पत्नी है जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके। पत्नी सिर्फ वो नहीं जो लड़े झगड़े, पत्नी सिर्फ वो नहीं जो केवल अपनी बात मनवाए, पत्नी सिर्फ वो नहीं जो कलह करती रहे, पत्नी वो जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, पत्नी वो जो गृहस्थी रूपी अंधकूप से बाहर निकाल दे। और कयाधु ने वही किया। अब पत्नी चाहे तो देवता पति को राक्षस बना दे और पत्नी चाहे तो राक्षस पति को देवता बना दे। भागवत के महात्मा के अंतर्गत ही एक कथा आती है, धुंधली और आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी धुंधली आत्मदेव पत्नी से इतने परेशान और त्रस्त हो गए कि आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। एक पत्नी वो है और एक पत्नी ये कयाधु जिसने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया है। और जब 108 बार हो गया तब कहती है अब समझ में आया कि वो तोता कह रहा था नारायण। समय बीतने पर हिरण्यकश्यप फिर जाने को तैयार हुआ। कहता है मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कयाधु ने कहा बिल्कुल जाइए। इसी समय कयाधु हुई गर्भवती। हिरण्यकश्यप तो चला गया, इंद्र को ये बात पता चली कयाधु गर्भवती है। हिरण्यकश्यप की संतान कयाधु के गर्भ में है। इसलिए इंद्र ने कहा कि मैं उसको मार दूंगा। हाथ पकड़ के कयाधु को ले जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिले। कहां जा रहे हो, क्या करने वाले हो? कहा कयाधु के गर्भ से हिरण्यकश्यप की राक्षस संतान जन्म लेने वाली है, जन्म लेते ही मार डालूंगा जिससे दूसरा कोई हिरण्यकश्यप ना हो जाए। नारद जी ने कहा कि कयाधु गर्भवती अवश्य है, लेकिन कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप की ही संतान है, लेकिन उसकी तरह पापी नहीं। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में विराजे हैं। जैसे इंद्र को पता चला, कयाधु से क्षमा मांग के गर्भ की परिक्रमा करके इंद्र चले गए। यहाँ नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके नारद जी ने कयाधु को खूब भजन कराया। दिन रात नारद जी भजन कराते, कीर्तन कराते, कथा सुनाते, रामायण का पाठ सुनाते, गीता सुनाते। इसलिए कहते हैं जब माताएं गर्भवती हों तो माताओं को विशेष रूप से गर्भवती जब माताएं रहें तो भगवत भजन करें, कथा सुने, कथा ही देखें। कथा आती है, रामचरितमानस आती है, श्रीमद् भागवत आती है, टीवी में चलचित्रण के रूप में भी आता है। वो देखें, सुने, पढ़ें, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें, भजन करें, अच्छी बात है, सुने, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले गर्भस्थ बालक और बालिका पर पड़ता है। तो जब कयाधु गर्भवती है तो नारद जी ने भजन कराया है और कयाधु ने इतना भजन कर लिया कि समय जब बीतता गया बीतता गया बीतता गया तो धीरे धीरे कयाधु के गर्भ के भीतर से ही आवाज आने लगी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयाधु के गर्भ से ही एक मीठी मीठी सी ध्वनि सुनाई पड़ती कि कोई गर्भ में विराजमान है और भगवत भजन कर रहा है। ऐसे थे प्रहलाद जी महाराज। मां के गर्भ के भीतर ही नाम लेना प्रारंभ कर दिया और जब जन्म लिया तो प्रहलाद नाम रखा। प्रा मतलब विशेष, ह्लाद मतलब प्रसन्न, प्रत्येक परिस्थिति में विशेष प्रसन्न रहने वाला प्रहलाद कहलाता है। अब धीरे धीरे जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए
कयाधु भी अपने महल में लौट आई हैं और फिर कयाधु को लगा कि पुत्र बड़ा हो रहा है, राक्षस कुल में है, इसलिए राक्षस कुल की परंपरा के अनुसार गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर्क। संड और अमर्क के आश्रम में प्रहलाद जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा गया। अब प्रहलाद जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले आए। गुरुजन जो पढ़ाते वो तो प्रहलाद जी पढ़ते उनके सामने, इस कान से सुनते इससे निकालते, लेकिन मूल शिक्षा प्रहलाद जी की हो रही है भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। समय बीतने पर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मिल गया, घर लौटा, पता चला पुत्र है, मिलने के लिए बुलाया। कयाधु ने समझाया पिताजी से अच्छे से मिलना, प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने भी गोद में बिठा के खूब पुत्र को लाड़ किया। और फिर हिरण्यकश्यप प्रेम से पूछता है कि बताओ पुत्र, गुरुकुल में रह कर के तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना तथा समुद्विग्न धियां सदग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत्। मैंने ये सीखा पिताजी, ये जो घर गृहस्थी है ये अंधेरा कुआं है, जलहीन कुआं। इसमें यदि जलहीन, जो किसी कुएं में पानी नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा कि नीचे पानी है नहीं, और ऐसे जलहीन कुएं में हमने बर्तन डाल दिया तो पानी मिलेगा नहीं। वैसे ही कहा ये जो घर गृहस्थी है ये अंधकूप है, जलहीन कुआं है, और इस अंधकूप का त्याग करके वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि नाम का सुमिरन करना चाहिए, हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना क्रोध आया, पर सोचता है हो सकता है आश्रम में मेरा कोई शत्रु बैठा है जो प्रहलाद जी को उल्टे पाठ पढ़ाता है, कोई गलत शिक्षा दे रहा है। फिर से भेज दिया, संडामर्क को बुलाया, उस पर विशेष ध्यान दो। अब प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात है, गुरुजन कहीं गए थे काम से, तो बच्चों ने, जो आश्रम के और भी शिष्य हैं, छात्र हैं, उन्होंने सोचा है कि आज गुरुजी नहीं है, कुछ अच्छा खेलेंगे। खेल खेलने का विचार बनाया कि कुछ अच्छा करेंगे। सब खेल खेलने तैयार हैं। प्रहलाद जी ने कहा क्या तुम एक ही खेल खेलते रहते हो, आओ आज कुछ नया खिलाऊं। सब आ गए। क्या करना है? कहा एक घेर बना लो। सबने घेरा बनाया, हाथ जोड़ लो, ऊपर कर लो। सबने कर लिए। बीच में प्रहलाद जी, और हाथ ऊपर करके ताली बजा बजा के, नाच नाच के प्रहलाद जी ने गाना शुरू